हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में हम यूटेट सितंबर 2023 के लिए पेपर 2 सामाजिक विज्ञान से एनसीईआरटी फिल्टर सीरीज का मॉक टेस्ट नंबर 18 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों क्लास को। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, तो दोस्तों इस क्लास में हम क्लास 8th की एनसीईआरटी से दोस्तों ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों क्लास को। तो दोस्तों आज के लिए जो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1। तो दोस्तों प्रश्न को शुरू करने से पहले आप सभी एक कॉफ़ी और पेन ले सकते हैं और उसमें 1 से 13 तक क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। जैसे आपने 1 2 3 करा और आप पहला प्रश्न कर रहे हैं और पहला प्रश्न आपका सही हो जाता है तो सही प्रश्न के आगे इस प्रकार से टिक लगाते जाएंगे। ऐसा करने से दोस्तों आपको फ़ायदा ये होगा कि क्लास के अंत में आप पाएंगे कि आपके 13 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और ऐसा करने से आप अपने स्वयं की तैयारी का स्वयं से मूल्यांकन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के लिए पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो दोस्तों 3 तो हमें यहाँ प्राकृतिक संसाधन दिए गए हैं और एक इनमें से प्राकृतिक संसाधन नहीं है। हमें उन नहीं वाले का ही क्या करना है, पहचान करनी है। तो दोस्तों वायु, खनिज, मृदा और सड़क। तो 3 इनमें से क्या है, वायु भी दोस्तों प्राकृतिक संसाधन है, खनिज भी प्राकृतिक संसाधन है और मृदा भी प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन डी वाला जो दोस्तों ऑप्शन है सड़क, ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ये क्या है, मानव निर्मित संसाधन है। सड़क का जो दोस्तों निर्माण करते हैं वो हम मनुष्य ही तो करते हैं। तो सड़क क्या हो जाएगा, मानव निर्मित संसाधन हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन तो वायु, मृदा और खनिज प्राकृतिक संसाधन हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन नहीं है। तो दोस्तों हमें पहचान करनी है कि कौन सा संसाधन मानव निर्मित नहीं है। तो दोस्तों मेज भी मानव निर्मित है, मेज को मनुष्य बनाते हैं। और रेलगाड़ी भी क्या है, मानव निर्मित संसाधन है। और भवन भी दोस्तों क्या है, मानव निर्मित संसाधन है। लेकिन अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी, नदियां, तो नदियां दोस्तों मानव निर्मित संसाधन नहीं है, नदियों को मनुष्य नहीं बना सकता। तो इसीलिए ये क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। और जब ये प्राकृतिक संसाधन है और हमें मानव निर्मित संसाधन पूछा गया था कि कौन सा नहीं है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, कि विकास और उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों हमें बताना है कि विकास और उपयोग या उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। हमें ऑप्शन दिया गया है 2 3 और यहाँ पे 3 नहीं है दोस्तों 2 बार, तो यहाँ पे आप 5 कर सकते हैं और 4। तो हमें बताना है कि विकास और उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों विकास और उपयोगिता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। अब बात आती है कि कौन कौन से। तो दोस्तों एक होता है वास्तविक संसाधन, पहला हो जाएगा दोस्तों वास्तविक संसाधन, और दूसरे नंबर का हो जाएगा दोस्तों संभाव्य संसाधन, संभाव्य संसाधन। ठीक है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि वास्तविक संसाधन कौन से संसाधन होते हैं, तो वास्तविक संसाधन दोस्तों ऐसे संसाधन होते हैं जो हमारे पास वर्तमान में क्या है, उपलब्ध है और जिनका हम क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं और हम उपयोग में ला रहे हैं अपने। ठीक है, ऐसे संसाधनों को ही दोस्तों वास्तविक संसाधन कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए दोस्तों क्लास 8th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में दिया गया है कि जर्मन के रूर प्रदेश में कोयला, ये क्या है, वास्तविक संसाधन है और उपलब्ध है ये हमारे पास। ठीक है। और अगला है दोस्तों कि पश्चिम एशिया में जो खनिज तेल है ये भी कैसा है, वास्तविक संसाधन है। और दोस्तों अपने भारत की बात करें हम, तो महाराष्ट्र में जो दक्कन का पठार है और दक्कन के पठार में जो काली मृदा है दोस्तों, काली मिट्टी है, ये भी कैसा है, वास्तविक संसाधन है जो हमारे पास उपलब्ध है। ठीक है। तो दोस्तों ऐसे संसाधनों को ही हम क्या कहते हैं, वास्तविक संसाधन कहते हैं। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों संभाव्य संसाधन, तो दोस्तों संभाव्य संसाधन के अंतर्गत ऐसे संसाधन आते हैं जो वर्तमान में हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन भविष्य के लिए ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि वो संसाधन के रूप में क्या है, उपलब्ध हो सकते हैं या उभर सकते हैं।
तो ऐसे संसाधनों को ही दोस्तों संभाव्य संसाधन कहा जाता है। और अगर हम उदाहरण की बात करें तो दोस्तों लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम को दोस्तों भविष्य में या संभाव्य संसाधन के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये होगी अगर हम बात करते हैं कि भाई विकास और उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। और 2 प्रकार में हमने जाना कि वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन, और साथ में हमने ये भी जाना कि वास्तविक संसाधन किसे कहते हैं और संभाव्य संसाधन किसे कहते हैं, और साथ में हमने उदाहरण भी इनके जाने और समझे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। तो दोस्तों प्रश्न है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। हमें ऑप्शन दिया गया है 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 2 प्रकार के या 1 प्रकार के। दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं तो दोस्तों एक होता है जैव और दूसरा है दोस्तों अजैव। उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन 2 प्रकार होते हैं तो जैव संसाधन और अजैव संसाधन, ये उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। और प्रश्न नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि अजैव संसाधन के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। पहला कथन दिया गया है हमारे पास, या पहला ऑप्शन दिया गया है कि अजैव संसाधन निर्जीव संसाधन या निर्जीव वस्तुएं होती है, कि जो अजैव संसाधन है वो कौन होते हैं, निर्जीव वस्तुएं होती है। और बी में बताया जा रहा है कि जैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं होती है। और आगे बताया जा रहा है कि दोनों कथन सत्य है और दोनों कथन यहाँ पे क्या होना था, असत्य है। दोनों कथन क्या है, असत्य है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो हमें पूछा गया है कि अजैव संसाधन, तो दोस्तों अजैव संसाधन के संबंध में कथन ए या ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा कि अजैव संसाधन निर्जीव संसाधन या निर्जीव वस्तुएं होती है, उनको ही हम क्या कहते हैं, अजैव संसाधन कहते हैं। निर्जीव वस्तुओं को ही हम क्या कहते हैं, अजैव संसाधन कहते हैं। और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि जैव संसाधन किसे कहते हैं, जैव संसाधन किसे कहते हैं, तो दोस्तों सजीव वस्तुओं को या सजीवों को ही हम क्या कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जैव संसाधन किसे कहते हैं, सजीवों को हम क्या कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं जिनमें जीवन पाया जाता है, जैसे हम मनुष्य हो गया या पशु पक्षी होगी या पादप या जिसे हम वनस्पति कहते हैं, ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, जैव संसाधन हो जाएंगे। और अजैव संसाधन में जो निर्जीव वस्तुएं हैं वो सब आती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इस प्रश्न के अगर हम सही उत्तर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, सत्य कथन की पहचान करें। तो दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न लगभग 2 से 3 बार तक पूछा गया है। यूटेट में भी और सीटेट में भी दोनों ही पेपरों में ये प्रश्न पूछा गया है कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं और हमें क्या करना है, नवीकरणीय संसाधन के संबंध में सत्य कथन की पहचान करनी है। तो पहला कथन दिया गया है या ऑप्शन दिया गया है कि वे संसाधन जो शीघ्रता से क्या है, नवीकृत अथवा पुनःपूरित हो जाते हैं, ऐसे संसाधनों को हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और बी है कि वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनःपूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। और सी में बताया जा रहा है कि दोनों कथन सत्य हैं और डी में बताया जा रहा है कि दोनों कथन असत्य हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि नवीकरणीय संसाधन के संबंध में सत्य कथन कौन सा है, तो दोस्तों यहाँ पे ए वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा कि वे संसाधन जो शीघ्रता से क्या हो जाते हैं, नवीकृत हो जाते हैं, कि जो जिनका हम एक बार प्रयोग कर लेते हैं और एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा से जल्दी से प्रयोग में लाए जा सकते हैं, ऐसे संसाधनों को ही दोस्तों क्या कहा जाता है, नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है या नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। और बी है, इसमें बताया जा रहा है कि वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है। तो दोस्तों जिनका भंडार सीमित है ऐसे संसाधनों को हम क्या कहते हैं, अनवीकरणीय। ऐसे संसाधनों को हम क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं कि जिनका भंडार सीमित होता है और एक बार समाप्त होने के बाद उनके
नवीकृत या पुनःपूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, तो ऐसे संसाधनों को हम अनवीकृत या अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नवीकरणीय संसाधन का नहीं है। ठीक है, तो हमें ऑप्शन में दिया गया है कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, और बी है कि जल मृदा। तो हमें क्या बताना है, नवीकरणीय संसाधन का जो उदाहरण नहीं है, तो दोस्तों वो कौन सा नहीं है, प्राकृतिक जो दोस्तों गैस है ये नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है, और ये किसका हो जाएगा दोस्तों, अनवीकरणीय संसाधनों का उदाहरण हो जाएगा। और यहाँ में पूछा गया था नवीकरणीय संसाधन कौन सा नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन नहीं है। ए भी क्या है, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा भी नवीकरणीय संसाधन है, जल भी नवीकरणीय संसाधन है, और मृदा भी क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। कि अगर हम पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा का एक बार प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, तो पुनः क्या है, जल्दी से पुनःपूरित होते हैं, कि जल्दी से इनका जो प्रयोग है हम दोबारा से कर सकते हैं, और जल का भी हम इसी प्रकार से दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं, और मृदा का भी। लेकिन जो दोस्तों प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस को पुनः प्रयोग लाने के लिए दोस्तों हजारों वर्ष लग जाते हैं, ये हमें दिया भी गया था यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। तो दोस्तों प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अनवीकरणीय संसाधन नहीं है। तो 3 तो यहाँ पे अनवीकरणीय संसाधन दिए गए हैं और एक नहीं है, तो हमने नहीं वाले की ही पहचान करनी है। तो दोस्तों कोयला भी अनवीकरणीय संसाधन है, पेट्रोल भी अनवीकरणीय संसाधन है, और प्राकृतिक गैस भी अनवीकरणीय संसाधन है। लेकिन जो दोस्तों सौर ऊर्जा है ये क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। तो इसीलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, कि सत्य कथन की पहचान करनी है हमें। इसमें क्या करना है, जो 4 कथन है, 4 कथन में से सत्य कथन को पहचानना है। तो पहला दिया गया है हमारे पास कि मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है, और बी में बताया जा रहा है कि मानव एक संसाधन का रूप नहीं है, और सी है कि दोनों कथन सत्य है, और डी है कि दोनों कथन यहाँ पे क्या करना है, असत्य, कि दोनों कथन असत्य है। तो दोस्तों बताइएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो दोस्तों अगर हम बी को देखें, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में नहीं है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं जो ये संसाधन बनाता है ना मनुष्य, तो इनको बनाता भी मनुष्य ही है, और इनका उपयोग भी मनुष्य ही करता है। तभी तो ये संसाधन बनते हैं, तभी तो ये संसाधन महत्वपूर्ण बनते हैं। अगर मानव ही क्या है, जैसे हमने क्या है, बस बना दी है, गाड़ी बना दी है, ठीक है, हमने बनाई तो मानव निर्मित हो गया। अगर उस गाड़ी को चलाने वाला मनुष्य ही नहीं होगा, तो दोस्तों वो संसाधन किस काम का, वो चलेगी कैसे। ठीक है, तो इसीलिए मनुष्य क्या है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। तो दोस्तों प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन को निर्धारित नहीं करता है, कि निम्न में से कौन सा संसाधन को निर्धारित नहीं करता है। तो हमारे पास दिया गया उपयोगिता, मूल्य, मात्रा और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो उपयोगिता भी दोस्तों संसाधन को निर्धारित करती है, और मूल्य भी संसाधन को निर्धारित करता है, लेकिन मात्रा दोस्तों संसाधन को निर्धारित नहीं करती है। इसलिए इस प्रश्न का जो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों प्रश्न है कि सतत पोषणीय विकास के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। हमें सतत पोषणीय विकास के संबंध में क्या करना है, सत्य कथन की पहचान करनी है। तो पहला कथन या पहला ऑप्शन दिया गया हमारे पास कि संसाधनों को सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरणीय के लिए समय देना, ऐसे संसाधनों को हम सतत पोषणीय कहते हैं। या बी में दिया गया है कि संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है।
और सी है दोस्तों कि दोनों कथन सत्य है, और डी है दोनों कथन असत्य है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, कि जब हम क्या करते हैं संसाधनों का उपयोग करते हैं, कि जितनी हमें आवश्यकता है उतने का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, और भविष्य के लिए दोस्तों हम संरक्षण करके मतलब उसको बचा के रखते हैं। जो हमारी भावी पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, उनको हम संसाधन बना के या बचा के भी रखते हैं। और हम क्या है इस प्रकार से जब ये संतुलन बनाए रखते हैं, तो दोस्तों ऐसे संसाधनों को या ऐसे विकास को ही क्या कहा जाता है, सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरणीय के लिए संरक्षण समय देना। तो दोस्तों ऐसे विकास को हम क्या कहते हैं, तो दोस्तों संसाधन संरक्षण कहते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, संसाधन संरक्षण कहेंगे। ठीक है, तो आपको संसाधन संरक्षण भी पूछा जा सकता है। ये भी प्रश्न पूछा गया था, सीटेट में पूछा गया था कि संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन दिए गए थे उस समय भी। तो संसाधन संरक्षण के लिए ए सही हो जाएगा अगर संसाधन संरक्षण पूछा जा रहा है, और अगर सतत पोषणीय विकास पूछा जा रहा है तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 12। तो दोस्तों प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। हमें मानव निर्मित संसाधन का क्या करना है, पहचान करनी है। तो ए है कि कैंसर का उपचार की औषधियाँ क्या है, मानव निर्मित संसाधन है, या झरने का जल मानव निर्मित संसाधन है, या उष्णकटिबंधीय वन क्या है मानव निर्मित संसाधन है, या हमें ऑप्शन नंबर डी दिया गया कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं मानव निर्मित संसाधन की, तो दोस्तों जो कैंसर का उपचार है और कैंसर के उपचार के लिए जो औषधियाँ बनाई गई है, दवाइयाँ बनाई गई है, उसे ही दोस्तों क्या कहेंगे, हम मानव निर्मित संसाधन कहेंगे। ना तो हम क्या है झरना बना सकते हैं और ना ही हम उष्णकटिबंधीय वन बना सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, कि मानव निर्मित संसाधन कौन सा है इनमें से, कैंसर का उपचार की औषधियाँ। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है ये आज के लिए अंतिम प्रश्न है। और दोस्तों अंतिम प्रश्न को करने से पहले अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और साथ में दोस्तों कमेंट करना ना भूलें कि आपको हमारी क्लास कैसे लगती है। और जहाँ पे आपको जो भी टॉपिक समझ में नहीं आता है आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये वाला टॉपिक हमें अच्छे से समझ में नहीं आया, इसको अगले क्लास में समझाया जाए। ठीक है, और साथ में दोस्तों आपको एक काम और करना है कि जिन भी साथियों का इस बार यूटेट का पेपर है, आपको उन तक ये क्लासें शेयर करना नहीं भूलना है। आपको उन तक ये क्लास शेयर करनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के लिए अंतिम प्रश्न। और अंतिम प्रश्न है साथियों कि कथन को पूरा कीजिए। हमें क्या करना है, कथन को पूरा करना है। और हमें बताया गया है कि जैव संसाधन डैश 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 होते हैं। ए में बताया जा रहा है कि जीव जंतुओं से भी उत्पन्न की जो जैव संसाधन होते हैं वो क्या होते हैं, जीव जंतुओं से भी उत्पन्न होते हैं। और बी में बताया जा रहा है कि जैव संसाधन मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं। और सी में बताया जा रहा है कि निर्जीव वस्तुएं क्या है, निर्जीव वस्तुओं से भी उत्पन्न होते हैं। और डी है कि उपयुक्त सभी। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर की, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, कि जैव संसाधन जीवित जंतुओं से व्युत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। और आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 13 में से कितने प्रश्न सही हुए, और साथ में आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि आपको हमारी क्लास कैसे लगती है। और साथ में अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना नहीं भूलना है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।